हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी डिवाइन जर्नी में। वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और उस सक्सेस स्टोरी के पीछे का क्या रीज़न था, मतलब कैसे उन्हें सक्सेस मिली। ये ना कुछ अलग, कुछ न्यू है जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ना एंड तक देखिएगा, विदाउट स्किप किए, विदाउट मिस किए। तुम्हें इस वीडियो में ना कुछ नया पता चलेगा जिसके ज़रिए भी तुम अपनी विशेज़ को पूरा कर सकते हो, जिसके ज़रिए ना तुम पैसा अर्न कर सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो। क्योंकि देखो, ये जिसकी सक्सेस स्टोरी है जिस पर्सन की, तो उनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो भी कमाते थे ना, जो भी अर्न करते थे, तो वो ना उनके जो खर्चे होते हैं, मतलब उन सब में ही चला जाता था। उनका ड्रीम क्या था कि उन्हें ना अपना घर लेना है, उन्हें अपना घर लेना है। वो इधर दिल्ली साइड में जो रहते थे, तो उनका ड्रीम था कि उन्हें अपना घर लेना है, एक अच्छा सा घर। क्योंकि देखो, बंदा कोई कमाता है, अब उसकी आधी सैलरी उसके किराए में चली जाती है, देन फिर उसके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो बचता कुछ भी नहीं है। तो उनका एक ड्रीम था कि मुझे ना मेरा खुद का घर लेना है, ताकि जो मेरा किराए का जाता है वो मैं खुद के लिए बचा सकूँ। उसकी वजह से ना मैं शादी भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी फैमिली वाले डिमांड कर रहे हैं कि जब तुम्हारे पास खुद का घर होगा तो ही हम जो अपनी लड़की है तुम्हें देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं शादी भी नहीं कर पा रहा हूँ, हमारा रिश्ता ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि टाइम बढ़ते जा रहा है। इतना टाइम कोई नहीं रुकता है। वो बहुत परेशान थे। फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई कि प्रेयर करो, ठीक है, या फिर ग्रेटिट्यूड करो। कुछ भी करने को वो राज़ी नहीं थे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, मुझे सुबह 9 बजे मैं निकल जाता हूँ एंड रात के 9 बजे ही मैं घर में घुसता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना कुछ कर सकूँ। मुझसे मतलब कुछ भी करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मुझे कुछ सिंपल सी चीज़ बताइए। तो पता है, मैंने ना एक दिन ऐसे ही, मतलब जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, तो मैंने एक इंटरव्यू सुना था, पॉडकास्ट था। तो उसमें मैंने जो ये टेक्निक है ना वो देखी थी, मुझे अच्छी लगी। मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया, मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उन्हें भी बता दें, देखते हैं उनके लिए इसका क्या रिजल्ट होता है। और मैंने उन्हें बताया, उन्होंने 21 डेज इसे फॉलो किया और 21 डेज़ के बाद ना जो अमेजिंग रिजल्ट इसके देखने को मिले ना, मतलब जो वो चाहते थे, जहाँ पर वो चाहते थे, जैसा वो चाहते थे, उनका ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट हो गया। मतलब इतनी सारी उन्हें मनी आने लगी। उनका जो प्रमोशन था, उनका प्रमोशन हो गया। जो वो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, हो जाए, जो हो नहीं पा रहा था ना, वो हो गया। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी है। वो मेथड क्या है जिसके ज़रिए ये मैनिफेस्ट किया, देखो सक्सेस स्टोरी जो कंप्लीट है वो कम्युनिटी पोस्ट पर है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे सक्सेस स्टोरी बताऊंगी, फिर मेथड बताऊंगी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखो, ये ना सीक्रेट टैपिंग मेथड है। इसको सीक्रेट टैपिंग मेथड बोल सकते हो या सीक्रेट टैपिंग लॉ बोल सकते हो, जो ना बहुत ही अमेजिंग वे में वर्क करता है। और पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, कि आपको ना पूरे दिन भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कि बोल रहे पूरा दिन भर होता है ना कि ग्रेटिट्यूड करना है, सेल्फ लव करना है, ठीक है, मेडिटेशन करनी है, वाइब्रेशन को हाई रखना है, ये करना है, वो करना है। आपको वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट ना थोड़ा सा अपने थॉट्स पर आपको ध्यान रखना है। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, थोड़ा बहुत चल जाता है। आपको जस्ट अपने थॉट्स पर ध्यान रखना है और हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना है आपको, ठीक है। ये चीज़ें तो आप अगर अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर लो ना, तो ज़्यादा अच्छा है। कि नेगेटिव थॉट्स को आने पर उन्हें चेंज करना और हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना, ये चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में ले आओ। कि मतलब कुछ भी हो ना हो, लेकिन ये ज़रूर रहे। मेडिटेशन करना, अब देखो टाइम है तो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जस्ट 5 मिनट ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, वो भी बहुत माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करता है, ठीक है। तो आपको पूरा दिन भर इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ग्रेटफुल रहो, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो देखो, टैपिंग मेथड क्या है, जब भी रात को आप सोने जा रहे हो, जैसे कि अब टाइम हो गया, आपने फ़ोन चला लिया, सारी चीज़ें कर ली, अब है कि अब मुझे सोना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप ये मेथड करने के बाद फिर आप फ़ोन चलाने लग जाओ, उसके बाद सो, नहीं। आपको कि हाँ, अब मेरा सारा काम फिनिश हो गया, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट सोना है। तो सोने से पहले आपको क्या करना है, जस्ट अपनी ये 2 फिंगर्स लेनी है। ये 2 फिंगर्स लेके ना आपको यहाँ पे टैप करना है। टैप करके आपको क्या बोलना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, पैसा आ रहा है, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, मैं जो चाहती थी, मेरी सारी पॉजिटिव विशेज़ हैं जो पूरे हो रही है, मैं सक्सेसफुल हूँ। इस तरीके से ना आपको टैप करते 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 10 से 11 बार ये चीज़ बोलनी है, जो भी आपकी अफर्मेशन है, ठीक है। जो भी आपकी अफर्मेशन, आपको सक्सेसफुल होना, मेरे पास मेरा ड्रीम हाउस है, उस जगह से, मतलब जहाँ भी आपको परचेज करना था, तो मेरा ड्रीम हाउस उस जगह पर है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, जो भी एनीथिंग, कोई भी आप अफर्मेशन चूज़ करिए, इन प्रेजेंट टेंस में उसे बोलिए, ठीक है। कोई भी अफर्मेशन हो कि यार मेरे बैंक में 1 करोड़ है या 1 लाख है, इस तरीके से यहाँ पर टैप करते जाइए
जाइए और बोलते जाइए। इससे क्या होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। और देखो मेन चीज़ मैनिफेस्टेशन की मेन चीज़ क्या है, आपकी जो विश है उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। एक बार वो पहुंच गई देन वो आपकी लाइफ में रियलिटी में बन के आ जाएगी। मेन चीज़ यही तो है। तो यहाँ पे आप ऐसे 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 बार बार टैप करोगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना वो एक्टिवेट होगा, तो आपकी जो विश है ना वो उसमें जाएगी। अब जस्ट 21 डेज इसे करके देखो, पूरे दिन नहीं करना, बस रात को करना है सोने से पहले। फिर उसके बाद ना आराम से सो जाओ, कोई भी अपनी एक अच्छे सा मेडिटेशन लगा के, अगर आपका मन है तो, नहीं है तो बस आंख बंद करो, सो जाओ। कोई भी भगवान गॉड जिसे भी आप मानते हो उसका नाम लेते लेते सो जाओ। कोई अच्छा सा गाना गाते हो या कुछ भी, मतलब अगर आपको ऐसे ही नींद आ जाती है ऐसे ही सो जाओ। बट हाँ, उसके बाद ये नहीं कि आप फ़ोन चलाने लग गए, उठ के कहीं बाहर घूमने चले गए, कुछ और करने चले गए, नहीं। उसके बाद ना आपको सोना है, क्योंकि उस चीज़ को ना अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाना है। वो एक बार अच्छे से बैठ गई ना देन तभी तो वो रियलिटी बन के आएगी ना। तो आपको सिर्फ ये करना है। अब इसमें बताइए क्या, देखो मतलब जो मेथड है ना, मेथड वही है, आपको अपनी जो विश है उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। तो देखो हम जो चीज़ फॉलो करते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो होता है कि पहले क्लियर हो जाओ तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हम बताते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन को हाई रखो, ठीक है, उस पर क्लियर हो जाओ, स्क्रिप्टिंग करो, ये करो। तो जो बिजी लोग होते हैं ना उनके लिए ये सारी चीज़ें फॉलो कर पाना ना बहुत मुश्किल होता है, नहीं कर पाते हैं। तो ये ना बहुत ही आसान तरीका, अगर आप बिजी हो ना, पूरा दिन भर भी आप बिजी रहते हो, तो जस्ट ये एक तरीका अप्लाई करो। सिर्फ 21 डेज करो, आपको फर्स्ट वीक से ही ना रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बट इसके साथ ना एक छोटा सा, मतलब छोटी सी जो है, जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है कि आपको ना हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल भी रहना है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, कंप्लेंट्स कम करनी है, कंप्लेंट्स कम करनी है। हर चीज़ को लेकर जो कंप्लेंट्स करते हैं ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो ऐसा है, वो नहीं करना है। आपको कंप्लेंट्स कम करनी है, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना है। और खुद को ना, खुद को मतलब जो खुद को सेल्फ लव भी करना है। सेल्फ लव मतलब खुद को सुपीरियर समझना है। ये नहीं है कि तुम खुद को कुछ समझो ही ना, खुद को कोसते रहो, ये चीज़ नहीं करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली ये ना सबकी डेली लाइफ में होनी ही चाहिए, चाहे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी डेली लाइफ में ना ये चीज़ें होनी ही चाहिए कि आप खुद को सुपीरियर समझो, खुद से प्यार करो, खुद को समझो, अपनी सेल्फ को समझो, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करो, हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करो और नेगेटिव थॉट्स पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो। ये डेली लाइफ में हर किसी के होना ही चाहिए। बाकी आपकी कोई भी विश है तो आप यहाँ पे 2 फिंगर्स लेके टैप करते करते जो भी आपकी विश है ना वो बोलते जाइए, बोलते जाइए 11 टाइम्स 21 टाइम्स, जितना आपको मन करे। फिर ऐसे करते करते ना आप सो जाइए, बोलते बोलते सो भी जाइए, वो भी अच्छा है, ठीक है। सीधा जो विश है वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जाइए। तो ये ना बहुत 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 अमेजिंग तरीका। मैं जस्ट एक एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी, पहले मैंने खुद पे किया था तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैंने सोचा चलो उन पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्या पता उन्हें अच्छे रिजल्ट मिल जाए। और फिर एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे एक अच्छा तरीका मिल गया। जो मेरे बैचेस हैं और जो भी चीज़ें मैं सिखाती हूँ उनमें एक और मतलब आइटम जुड़ गया है। वैसे मैं मतलब टेक्निक्स वगैरह इन सबको मानती नहीं हूँ, लेकिन अगर हमें कोई मतलब टेक्निक है जो हमारी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए ईजी बना रहा है, कोई चीज़ है जो हमारी लाइफ को ईजी बना रहा है, तो फिर उसे यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे कि होता है ना, पहले टाइम पे होते थे, पहले टाइम पे हम जो औरतें होती थी चूल्हा वगैरह यूज़ करती थी खाना बनाने के लिए, तो एक टाइम पे खाना बना के रखती थी, पूरा दिन वही खाओ, ठीक है। लेकिन अब क्या अपने पास गैस वगैरह है तो थोड़ी सी सुविधा है ना, जब हमारा मन करता है तभी हम बनाते हैं, ठीक है। गरम गरम बनाते हैं, गरम गरम खाते हैं। तो वही ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक ना थोड़ी सी वो टफ लगती है, क्योंकि माइंड को ना कंफर्ट जोन से निकालना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं होता है यार, सारी चीज़ें पूरे दिन भर फॉलो करना, मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड करना, और देखो सेल्फ लव करना, मिरर टॉक करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले मैंने भी फॉलो किया था, बट अब मैं भी कंफर्ट जोन में आ गई। मन ही नहीं करता है फॉलो करने का। मैंने स्टार्ट किया बट 1-2 दिन हो जाता है, फिर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ है, नहीं, सब कुछ स्टेबल है, माइंड एकदम शांत है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन बस जस्ट माइंड में थॉट आया कि 30 डेज़ में एक बार और जर्नी स्टार्ट करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं। बट वही है ना, हो नहीं पाता है क्योंकि हम कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। वीडियो भी इसी वजह से नहीं आ पा रही थी, क्योंकि देखो थोड़ा इधर उधर मेरा अप डाउन ज़्यादा हो रहा था, और दूसरा मैं कंफर्ट जोन में आ गई थी, मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। बट फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, अगर ऐसे मन नहीं करेगा ना तो सब चीज़ पे पॉज लग जाएगा। और जो वेट में बैठे हैं, जिन्हें कुछ अच्छा सीखना है, जो अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो फिर बेचारे पार्ट देखते रह जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो ये सक्सेस स्टोरी भी ना कुछ टाइम पहले ही आई थी, आज की नहीं है, इसे भी आए कई दिन हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, देन डेली, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है यार। पूरा कंप्लीट टॉपिक ढूंढो, फिर उस पर ना सोचो क्या बोलना है क्या नहीं, जिससे आपको आसानी से समझ में आए, फिर वीडियो बनाओ, बहुत टाइम लगता है। तो ना जब बॉडी एक बार कंफर्ट जोन में आ जाती है ना, तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
हम भी इंसान हैं। तो अब थोड़ा कंफर्ट जोन से निकल के स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को फिर से। डेली वीडियोस आया करेंगी अच्छे मैं आपको ऐसे ही ना और भी आसान से तरीके आपको बताऊंगी जिनसे आप अपने विशेष को ना आसानी से मैनिफेस्ट कर सको, ताकि आपको ना एक लंबा सा लेंदी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना वो फॉलो ना करना पड़े। तो आपकी कोई भी विश हो ना, जस्ट ये टैपिंग मेथड एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखना। खुद पर एक बार एक्सपेरिमेंट तो करो यार, कुछ नया ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा वर्क करता है या नहीं करता। जब ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी सक्सेस स्टोरी आप कम्युनिटी पोस्ट पर पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ना थोड़ा सा ना आप कमेंट में मुझे एक बार टॉपिक बता दिया करो कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँ, तो माइंड में थोड़ा क्लियर हो जाता है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियोज़ बनानी है। तो फिर अच्छे से उसे सर्च करना, उस पर वीडियोज़ बनाना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है या फिर क्या, तो उस पर मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ। तो खुद का ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। बाय बाय।